दोस्तों, अपनी बात में एक छोटी सी खबर से शुरू करना चाहूंगा। हाल ही में पटना में एक दुर्लभ छिपकली टोको गेको को पालतू बनाने और वैकल्पिक दवा के प्रयोग के नाम पर लाखों रुपए बेचते हुए दो तस्करों को पकड़े जाने की खबर आई। मैंने भी वाइल्ड लाइफ के जानकारों से बात की और सही तस्वीर पेश की, एक रिपोर्ट लिखी जिसे काफी सराहा गया। इससे पहले भी मैंने दुर्लभ चिड़ियों को मारकर खाए जाने की रिपोर्ट लिखी थी। मैंने पिछले दिनों पर्यावरण और वन जीवों से जुड़े मुद्दों पर कई स्टोरी लिखी। मैंने देखा कि इसके बाद वन विभाग ने ऐसे ही मुद्दे पर विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की। देखकर अच्छा लगा कि रिपोर्ट का कुछ सकारात्मक असर हो रहा है। जब मीडिया में कुछ खास लिखा जाता है, कुछ सवाल उठाए जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ पॉजिटिव होता है। यह महज एक उदाहरण है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज सवाल खड़ा करने वाला मीडिया खुद सवालों के घेरे में है। ऐसे सत्ता और शक्तिशाली निहित स्वार्थों के राजनीतिक औजार के रूप में आज देखा जा रहा है। दलाल या गोदी मीडिया की संज्ञा दी जा रही है। आरोप लग रहे हैं कि मीडिया का पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। हाल ही कई घटनाओं ने सवाल खड़ा किया है। मीडिया ट्रायल शब्द चर्चा में है, वो जज बन गया है, वो दलाल प्रवक्ता जैसी भूमिका में रहा है। हालांकि पहले भी मीडिया के चरित्र को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर कैसे सशक्त हुए मीडिया पर आरोप लगा और इसे बदलाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसमें दो राय नहीं कि मीडिया आज इतना सशक्त हो चुका है कि उससे सीधे टकराने की हिमाकत कोई आम और खास नहीं करता, और कर भी देता है तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल तैरने लगता है। उसकी खबर, रिपोर्ट का दबाव आज इतना होने लगा है कि आम लोग ही नहीं बल्कि प्रशासन पर भी उसके अनुसार काम करने का दबाव पड़ने लगता है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या इसी अहंकार में डूबा मीडिया अपना काम ठीक से कर रहा है? क्या वह सही सवाल, जनहित के मुद्दे उठा रहा है? लेकिन सच कहें तो मीडिया एथिक्स, खबरों के चयन, प्रस्तुति के मामलों में वह लाल निशान के घेरे में दिखता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी पहचान का दावा करने वाली मीडिया का काम हो, यूं तो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर नजर रखना होता है। यह इसके कामों में है। इनकी सूचनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ जनता तक पहुंचाना और जनता की प्रतिक्रिया भी पूरी ईमानदारी के साथ लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के संज्ञान में लाने की जवाबदेही मीडिया की है। निष्पक्ष होकर जन सरोकार की बात करना, जनता के सवालों को उठाना। लेकिन पिछले दिनों जब देश में गरीबी, बेरोजगारी, जीडीपी जैसे अनेक सवाल लोगों के सामने थे, हम सबने देखा कि एक अभिनेता की मौत के मामले में इसने सबको उलझा कर रख दिया। लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़ा हूं, नजदीक से देखा है कैसे मीडिया हाशिए के लोगों को नजरअंदाज कर देता है। खासकर वंचित और कमजोर वर्ग का उचित जगह नहीं मिलता, देता भी नहीं है। अपने प्रोफेशनल और अपने प्रोफेशन में इसे जगह मैंने दी। 3 किताबें, मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे, मीडिया महिला जाति और जुगाड़, और मीडिया में दलित जैसे के जरिए मैंने वंचित और कमजोर वर्ग की आवाज को उठाया और बराबरी की बात की तो मीडिया वर्ग में ही नाराजगी दिखी। हालांकि 2011 में जब मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे पुस्तक के जरिए सामाजिक सरोकार और वंचितों के मीडिया में हिस्सेदारी की बात की, सवाल खड़ा किया, तो देश भर से हजारों फोन आए, आज भी आते हैं। कईयों ने जहां अपनी पीड़ा बताई, सवाल उठाए, धन्यवाद दिया, वहीं कई ने नाराजगी जताई। उन्हें पसंद नहीं आया कि दलितों की दुख तकलीफ और उनकी हिस्सेदारी की बात हो। मैंने सिर्फ मीडिया की एक झलक उसे ही दिखाई थी जिससे वह मुंह फेरे खड़ा है। मैं रुका नहीं, सवाल को उठाता रहा। आज भी सामाजिक सरोकार पर लिखता रहता हूं। मैं कुछ और घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा।
वैसे मीडिया खबरों से मुंह मोड़ देती है। मैं यह भी दावा नहीं करता कि बेस्ट हूं, और हाँ, कोशिश करता हूं बेहतर हो। बिहार के खगड़िया जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर शिरोमणि टोला है। यहाँ कमजोर वर्ग के एक युवक की दबंग वर्ग के एक लड़की से प्रेम की खबर। प्रतिक्रिया में दबंगों द्वारा लड़की के घर परिवार के साथ साथ उसके समाज के लोगों पर जिस तरह से हमला किया गया वो दर्दनाक था। जब मैं बुलेटिन बना रहा था तो मेरे पास ये खबर आई। मैंने खबर चलाई। खबर चलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुई और पीड़ितों को मदद मिली। लेकिन इस खबर को राष्ट्रीय मीडिया तो छोड़िए, बिहार की मीडिया में भी प्रमुखता से जगह नहीं दी गई। ऐसा अक्सर होता है। हम कह सकते हैं यह हमारी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ देता है। कौन? तो मीडिया। जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत के पहला समाचार पत्र बंगाल गजट और कलकत्ता जनरल एडवाइजर 29 जनवरी 1780 को जब प्रकाशित किया था, तभी साफ कह दिया था कि पत्र राजनीतिक और व्यावसायिक विचारों के लिए खुला रहेगा, लेकिन किसी प्रभाव या दबाव से मुक्त रहेगा। हिक्की ने अपने उद्देश्यों को पूरा भी किया। पत्र के माध्यम से गवर्नर और मुख्य न्यायाधीश को आलोचनाओं के कटघरे में खड़ा कर निष्पक्ष पत्रकारिता की नींव रखी थी। नतीजन क्या हुआ? उसके प्रेस को जब्त कर लिया गया और हिक्की को वापस उनके देश को भेज दिया गया। आजादी से पूर्व स्वदेशी अखबारों का मिशन देश की आजादी थी, जो बाद में राष्ट्र के विकास के साथ जुड़ा और कामयाब भी हुआ, सब जानते हैं। लेकिन निष्पक्ष और लक्ष्य की पत्रकारिता की जो तस्वीर आज धुंधली है, गांधी, तिलक, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद हो या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी, धर्मवीर भारती, राजेंद्र माथुर, सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रभाष जोशी सहित पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता की मैं बात करूं तो कई दिग्गज स्तंभ थे जो अपनी विवाद पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। वो आज के पत्रकारों में क्यों नहीं दिखता? आज कलम की धार राजनीतिक साठगांठ की वजह से कमजोर पड़ गई है। राजनीतिक लोभ और सत्ता के करीब रहने का मोह पत्रकार और मीडिया हाउस छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे में मीडिया का इस्तेमाल सत्ता और राजनीतिक गठजोड़ करता है। जनता के सवालों के बीच मीडिया कमजोर दिखता है। यह किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, जनता सब जानती है। हालांकि इसमें सब पत्रकार शामिल नहीं है। कुछ एक मीडिया हाउस में भी अपनी जिम्मेदारी निष्पक्षता के साथ निभाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। आज पत्रकारिता के मिशन होने की बात कहना बेमानी है। यह पूरी तरह से व्यवसाय में तब्दील हो चुका है। मीडिया हाउस को सरकारी या गैर सरकारी विज्ञापन चाहिए। ऐसे में वो सत्ता या निजी संस्थान या फिर खबर की चपेट में आए व्यक्ति के खिलाफ नहीं जाता। देखा जाए तो किसी भी लोकतंत्र में सरकार, संस्थान या खबर की गिरफ्त में आया व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन मीडिया तभी कर सकती है कि वह स्वतंत्र हो। अगर नहीं तो मूल्यांकन कैसे होगा? आज मीडिया एक मस्त हाथी की तरह दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट, जनता सब देखना, सुनना और पढ़ना चाहती है। कहकर कुछ भी दिखा देते हैं। ताजा उदाहरण हम सबके सामने है। एक फिल्म स्टार के खुदकुशी, हत्या और षड्यंत्र के दायरे में आते आते नशीले पदार्थ की दुनिया की ओर मुड़ जाता है। चैनलों पर घटनाक्रम फिल्म की तरह दृश्यपत हो रहे हैं। नाटकीय अंदाज में खबर पेश करते हुए उसे फिल्म बना दिया जा रहा है। कोई एंकर चिल्ला चिल्लाकर ड्रग्स मांगने लगता है या फिर चिल्ला चिल्लाकर कार्यक्रम में आए गेस्ट को इतना उकसा देता है कि दृश्य हंगामेदार और गाली गलौज में तब्दील हो जाए। वो भूल जाता है कि विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय वाले भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लोगों पर ऐसी खबर का गलत प्रभाव यह खबर डाल जाती है। देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और मूल समस्याओं के विमर्श की बजाय सूचना को जंग के मैदान में बदल देते हैं। खबरों के साथ छेड़छाड़ करना और भ्रम पैदा करते हुए खबर के मूल को ही नष्ट कर देने का आरोप जाहिर है।
मीडिया पर लग जाता है। खेल टीआरपी का हो या सोची समझी साजिश का, बदनाम मीडिया को ही होना पड़ता है और मीडिया ही होती है। लेकिन समय समय पर बदलाव की प्रक्रिया भी जारी है। एक वक्त था जब प्रिंट मीडिया के जाने माने पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह टीवी पत्रकारिता की ओर मुखातिब हुए। वे देश और समाज की खबरों को लेकर जनता के सामने आते थे। आज जाहिर है मीडिया हाउस को सेठ चला रहे हैं, तो मुनाफे के लिए अपने हिसाब से खबर परोसे गए। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो चुनौती दे रहे हैं। मैं चर्चा करना चाहूंगा झारखंड के गौरी शंकर रजक की। जब इनकी बात अधिकारी नहीं सुन रहे थे तो किसी ने कहा मीडिया की बात ये सुनते हैं। वे मीडिया के पास गए, मीडिया भी उनकी आवाज नहीं बनी तो खुद का हस्तलिखित अखबार दीन दलित साप्ताहिक निकालने लगे। जनता की समस्याओं को अखबार में जगह देते हुए जनता की आवाज बने। लगातार 26 साल तक अपने दम पर 8 पेजों का अखबार निकालते रहे। 23 नवंबर 2012 को निधन के बाद अखबार बंद हो गया। मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट या फिर न्यू मीडिया, स्वस्थ पत्रकारिता होनी चाहिए। उससे अपना दायित्व निभाना चाहिए। मीडिया का अपना गाइडलाइन होता है। दुष्कर्म का मसला हो, मीडिया पीड़ित तक की पहचान जाहिर नहीं करनी चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरें प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, प्रसारित नहीं होनी चाहिए। लेकिन जल्दबाजी और अज्ञानता में पीड़िता की पहचान उजागर कर दिया जाता है। इसे एक पक्षी आकलन से भी बचने की जरूरत है और निष्पक्ष होकर सभी पक्षों की बात मीडिया को रखनी चाहिए। आज मेन स्ट्रीम की मीडिया पूंजीपतियों के हाथ में है। ऐसे में उनका एकाधिकार है। जरूरत है गैर व्यवसायी को लाने की ताकि पत्रकारिता मिशन के स्वरूप को प्राप्त करे। विश्वसनीयता खो रहा है मीडिया, अपने मूल्यांकन खुद करे। खबर पूरी ईमानदारी के साथ जनता के सामने रखे। सरकार की बात हो, बताए, जरूरत हो तो सरकार के सवालों को और सरकार के सवाल पर भी सवाल उठाए। कई बार सवाल उठाने पर प्रलोभन या प्रताड़ना दिया जाता है। पत्रकारों पर हमले भी होते हैं, लेकिन उसे झुकना नहीं, टूटना नहीं, बस लिखते और कहते रहना है। मुझे याद है मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1989 में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था और संडे मेल, ऑब्जर्वर, चौथी दुनिया सहित कई राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लिए लिख रहा था, तब चीनी मिल पर एक स्टोरी लिखा था। चीनी मिल वाले पर्ची को लेकर काफी गड़बड़ी कर रहे थे। किसान परेशान थे। किसानों इस स्टोरी को लेकर मैंने कोशिश की और संडे ऑब्जर्वर से सहमति मिली। स्टोरी आई और प्रशासन हरकत में आई और किसानों की समस्या खत्म हुई। ऐसा वाकया कई बार आया, लेकिन कोई मुझे खरीद नहीं सका। मुझे क्या, कई हैं जिसे कोई खरीद नहीं सकता। या भले ही मेरी कहानी हो, लेकिन मेरे जैसे कई पत्रकार हैं जो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पत्रकारिता जिंदा है, तभी तो आज भी पत्रकार की कलम चल रही है। उम्मीद है इस क्षेत्र में जो नई पौध आ रही है वो अपने कंधे पर सामाजिक और समाज के और राष्ट्र के हितों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएगा।